हम लोग जब गुरुद्वारे में जाते हैं ना तो सब सर पे कपड़ा बांध के, वस्त्र बांध के जाते हैं ना। मैं तो आप सबसे कहूंगा मंदिर में भी ऐसे ही सर ढक के जाया करो। माता बहनों से निवेदन है, कथा में जाओ या मंदिरों में जाओ, बाल खुले नहीं होने चाहिए आपके, बाल बंधे हुए हों जरूर। अब आप कह रहे होंगे महाराज आपके बाल खुले, अभी मैं पूरी स्त्री थोड़ी हूं। अगर भगवान मुझे ये चोला स्त्री का देता, और कथा पहले तो मैं भागवती नहीं करता, अगर मैं स्त्री होता तो कभी नहीं करता, करती तब तो करती होती, अगर मैं स्त्री होती तो मैं कभी कथा नहीं करती, और कहीं गलती से प्रेरणा मिल भी जाती तो मैं बाल बांध के करती। तो पूजा में, मंदिर में, कथा में आप जब भी जाइए, सभी माता बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं तो आपको सच्ची जो हमारे धर्म में जो चीजें हैं मैं सिर्फ आपको उनको शेयर करता हूं, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। और अगर नियम विधि विधान से पूरा किया जाए तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, जिसके लिए आप यहां आते हो। तो बाल बांध के ही कथा में जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, और भोजन भी बनाना भी बाल बांध के करना चाहिए, और खाना भी बाल बांध के करना चाहिए, क्योंकि बाल का भोजन में होना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है, बहुत बड़ा अपशगुन। और बाल जो हैं, केस क्या बोलते हैं इंग्लिश में इनको, हाँ माताओं को सबको पता है, माताओं की सबसे बड़ी सुंदरता भी इनसे होती है, तो इनको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि जितने ये सुंदर होंगे उतनी आपकी सुंदरता, और ज्यादा खोल के रखोगे तो ये वो हो जाएंगे। अब मैं डॉक्टर की तरह बात कर रहा हूं या कथावाचक की तरह नहीं, खोल के रखोगे तो ये डबल मुंह वाले हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाएगा, एक्स्ट्रा झड़ेंगे, फिर बाल यहाँ से जगह हो जाएगी जैसे मेरे हो गई है, फिर आपके पति देव कहेंगे थोड़ा ध्यान रखा करो अपना। तो उससे बचने के लिए जरूरी है ज़्यादा से ज़्यादा बाल बांध के रखो, और पूजा में, भोजन बनाते समय, करते समय, कथा सुनते समय भी बाल अगर आपके बंधे हों तो कृष्ण को अति प्रिय हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं। इतने प्यार से अगर आपके हस्बैंड आपको समझाएं तो शायद आप उनकी भी बात मान लें, आपके ससुर जी आपको समझाएं शायद तब भी मान लें, कोई समझाता ही नहीं प्यार से इतना। तो ये काम व्यासपीठ कर रही है इस समय। ये व्यासपीठ को आप गुरु की नज़र से देख लो, या छोटे भाई की नज़र से देख लो, या पिता की नज़र से देखो, ये आपकी मर्जी है। जिस रूप में आप इसको देखें उस रूप में इस बात को मान लें। सब ब्रज की गोपी कृष्ण के विरह में रोती हैं, बिलखती हैं और कहती हैं, हे कृष्ण तुम्हारी जय हो, हे गोविंद जब से आप इस ब्रज में आए हो तब से ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग की देवी इंदिरा लक्ष्मी स्वयं प्रकट होकर इस ब्रज में प्रकट होकर चारों तरफ आनंद को ही प्रकट कर दिया। हे कृष्ण, हमें एक एक वो पल याद है जब जब इस ब्रज में विपत्ति पड़ी, तब तब आप हम सबको बचाने के लिए आप आगे आ गए, हम सबको आप ही ने बचाया, चाहे गिरिराज उठाकर, चाहे दावानल अग्नि का पान करके, और अनेकानेक कालिय नाग का मान मर्दन करके। जब जब इन ब्रजवासियों पर, हम सब पर विपत्ति पड़ी है, तब तब आपने हमको बचाया है। हे कृष्ण, हम आपकी बिना मोल की दासी हैं, आप हमें इस तरीके से छोड़ के मत जाओ। लोग तो अपने दासों से भी बहुत प्रेम करते हैं जिनको वो मोल देते हैं, हम तो आपसे कुछ मोल भी नहीं चाहते, बिना मोल की दासी हैं आपकी, आप हमें छोड़ के मत जाओ। आपके श्री चरण कोमल इतने कोमल हैं, श्री चरण कमल, कि जब भी हमारे किसी अंग से वो स्पर्श होते हैं तो हमको लगता है कि हमारा अंग कठोर है, कहीं आपको चोट न लग जाए। और उन्हीं कोमल चरणों से आप इस कठोर भूमि पर भ्रमण कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। आप ऐसे हमें छोड़कर मत जाओ, अपने आप को कष्ट मत दो। अंत में गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, आपकी कथाएं जो अभी अंतिम श्लोक हमने बोला,
तब कथामृतम। आपकी कथाएं आपके विरह में जी रहे लोगों के लिए अमृत के सदृश हैं। आपकी कथाएं सुन सुनकर जीव आपके बिना जीवित रह पाता है। उन कथाओं का अविलंब लेकर, सहारा लेकर, आपकी कथाएं अमृत से कम नहीं। और इस संसार में जो सबसे बड़े दानी हैं वो कथाकार हैं। आजकल समाज का देखने का नजरिया बदला है। आजकल लोग कहते हैं कथाकार हमको देते क्या हैं। निश्चित तौर पर जो धन के चाहने वाले हैं उनको कथाएं चाहे कुछ न देती हों, लेकिन जो श्याम सुंदर के चाहने वाले हैं उनको कथाएं बहुत कुछ देती हैं। जो मायावादी लोग हैं उनको तो यहां बैठ के लगता है कि हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। जो बहुत ज्यादा पढ़ लिखने का घमंड लेकर बैठे हुए हैं उनको लगता है ये कथाएं हमको क्या देंगी, ये कपोल कल्पित कथाएं हैं, झूठ है, ये हमको कुछ नहीं। टाइम खराब मत करो, मेहनत करो, प्रयास करो।